अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ परफेक्ट रेशेदार देगी हलीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेशेदार सा बन के तैयार होगा और बनाने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट देगी रेशेदार हलीम या दलीम आज हम बनाएंगे अपने किचन में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट देगी हलीम। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये दालें और गेहूं को भिगो देते हैं। तो हाफ के जी हमने ले लिया है ये गेहूं, छिलका उतरा हुआ गेहूं था हमारे पास ये। और 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब हमारे पास है ये मूंग की दाल। 250 ग्राम ही हम इसके अंदर डालेंगे मसूर की दाल। दालों को हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। और इसके अंदर अब हम डालेंगे माश या फिर उड़द कहते हैं जिसको, दाल। ये भी हमने 250 ग्राम ली है। और 250 ग्राम ही चने की दाल। इसके अंदर अब हम डालेंगे चावल। तो 250 ग्राम ही हम चावल लेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से धो के और भिगो देना है। इस तरह से जो ये गेहूं और दालें वगैरह हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, आसानी के साथ बॉयल हो जाएंगी। तो तकरीबन 3 लीटर पानी डाल दिया था हमने इनको भिगोने के लिए। और इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तो 2 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इनको 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने ले लिया है ये बुफेलो का गोश्त, 2 किलो के करीब हमारे पास है। ये हमने बड़े पीसेस में लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। आप चाहें तो गाय का या बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। अब गोश्त पकाने के लिए हम जो ड्राई स्पाइसेस डालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने ले लिया है 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। 3 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं हमने। और 3 खाने के चम्मच ही इसके अंदर सूख मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। और 2 खाने के चम्मच ही नमक। अब थोड़े से ये साबुत मसाले भी हैं हमारे पास, ये भी हम गोश्त पकाते वक्त डालेंगे। तो इसके अंदर हमने ले ली हैं 4 हरी इलायचियाँ। और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 5 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे इसके अंदर। 2 तेज़पात लिए हैं हमने। और 2 ये हमने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे 12 लौंगे। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चें। और ये गरम मसाला जो है इसको हम पीस के ऊपर से हलीम में डालेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और इसके अंदर हम हरी इलायचियाँ डालेंगे 3। और ये 3 हमने लेनी है जावित्री की पत्तियाँ। और छोटा छोटा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है। और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 2 बड़ी इलायचियाँ। और लौंगी ले ली हैं हमने तकरीबन 15। और 3-4 इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े। तो इस गरम मसाले को पीस के रख लेना है। और फिर इसके बाद हम इसको हलीम में या दलीम में ऊपर से डालेंगे। इससे हलीम का मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। अब हमने लेनी है ये लच्छेदार कटी हुई प्याज, जो कि तकरीबन है 250 ग्राम के करीब। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसको भी हम हलीम में ऊपर से डालेंगे। और इसके अंदर आधा कप ये है अदरक लहसुन। तो ये अदरक लहसुन भी गोश्त पकाते वक्त इसके अंदर ऐड होगा गोश्त में। तो पहले हमने ले लिया है ये 500 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल। इसको गर्म करके और ये जो प्याज हमने लच्छेदार काटी थी इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। लेकिन प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई तो इसको निकाल के जो साबुत गरम मसाले हमने आपको दिखाए थे उसको डाल के ऑयल के अंदर हल्का सा कड़कड़ा के फिर जो गोश्त था हमारे पास इसको डाल के अदरक लहसुन और जो ड्राई स्पाइसेस हमारे पास थे इसमें भून लेना है। पहले अदरक लहसुन में हमने थोड़ा सा इसको भून लिया है। अब जो पिसे हुए हमारे पास मसाले थे इनको इसके अंदर डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि गोश्त में से जो मखसूस किस्म की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। तो हमारे पास है ये 250 ग्राम के करीब दही। दही डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून के फिर गोश्त को हमें टेंडर करना है। गोश्त हमारा भून चुका था। अब इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल के इसको हमें गलाना है। इतना गला लेना है इसको कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, रेशे इसके अलग हो जाए। इस तरह से ही रेशेदार हलीम तैयार होगा। अब हमने जो गेहूँ और दालें भिगो के रखी थी 8 से 10 घंटे के लिए, ये भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इनको अब हम बॉयल कर लेते हैं। तो इनको हमने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था बॉयल करने के लिए। देखें अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब ये हैंड मैशर की मदद से हम इसको मैश कर रहे हैं।
ताकि बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाए। बहुत ही यम्मी सा और परफेक्ट हमारा ये रेशेदार देगी हलीम तैयार हो रहा है। तो अगर आपको देगी हलीम की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए तकरीबन 2 घंटे तक हमने गोश्त को बॉईल किया था। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया, रेशे इसके बिल्कुल अलग हो रहे हैं। अब इसके ऊपर जो ये ऑयल हमें नज़र आ रहा है इसको निकाल लेते हैं। इसको हम हलीम दलीम के ऊपर से डालेंगे या सर्व करते वक्त भी आप इसको डाल सकते हैं इस ऑयल को। तो इसको निकालने के बाद फिर हम ये गोश्त को हैंड मैशर की मदद से मैश करेंगे ताकि इसके रेशे अलग हो जाएं। उस तरह से ही रेशेदार परफेक्ट हलीम या दलीम हमारा तैयार होगा। देखिए कैसे रेशे इसके अलग हो गए बिल्कुल। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो गया था तो इसलिए बहुत आसानी के साथ ये रेशे इसके अलग हो गए। अब ये हमने जो दाल और गेहूँ मैश करके रखे थे ये भी अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब जो गोश्त हमने मैश कर लिया है वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसको अगर आप हलीम या दलीम को पतला करना चाहें तो इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी बॉईल करके डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा इसके अंदर। गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हलीम गाढ़ा लग रहा है तो देखिए कैसा रेशेदार सा लग रहा है देखने में। ये हलीम बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट हमारा ये देगी हलीम तैयार हो रहा है। अब जो हमने ऑयल निकाल के रखा था ग्रेवी में से गोश्त की वो हमने डाल दिया है हलीम के अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। जो गरम मसाले हमने पीस के रखे थे वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। चाहें तो आप ऊपर से भी सर्व करते वक्त भी डाल सकते हैं गरम मसाले। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके और 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कुक करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा परफेक्ट रेशेदार देगी हलीम हमारा ये तैयार हो रहा है। लग रहा है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा रेशेदार। लगेगा नहीं आपको क्या ये आपने घर में तैयार किया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्विंग के लिए बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। ऊपर से इसके हमने पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक जो नीम कटिंग में कटी हुई और नींबू रख देना है। प्याज भी हमने इसके अंदर डाली है जो कि हमने गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा परफेक्ट हलीम हमारा तैयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेशेदार है और बिल्कुल मज़े में ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये देगी हलीम तैयार किया है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।